नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। प्रयागराज में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं को दी नसीहत, बोले गन पॉइंट पर नहीं करेंगे कोई काम। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, कोविड प्रबंधन में यूपी ने देश को सबसे अच्छा परिणाम दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी की पहल पर गोरखपुर में बनेगा गारमेंट पार्क, 50 एकड़ में लगेंगी फैक्ट्रियां। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रयागराज में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं को दी नसीहत, बोले गन पॉइंट पर नहीं करेंगे कोई काम। जी हां दोस्तों, अधिवक्ता समागम में मुख्यमंत्री से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए अधिवक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। कार्यक्रम में आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता हित में किए गए तमाम कामों का हवाला किया। उन्होंने हर तरह की मदद की भरोसा भी दिया, मगर उन्होंने सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं की, बल्कि वह बात बात पर आंदोलन और हड़ताल करने वाले वकीलों को इशारों में नसीहत भी दे गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार गन पॉइंट पर कोई काम नहीं करेगी। आपकी जो भी समस्या है उसका हम बैठकर समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल लाइब्रेरी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि अच्छी योजना है, इस पर तत्काल अमल होना चाहिए, सरकार इसके लिए सभी सहायता देगी। इससे पूर्व बिहार काउंसिल के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे और हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी में भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। यदि प्रदेश के 3.5 लाख अधिवक्ता हताश हो जाएंगे तो आम गरीब जनता का क्या हाल होगा। अधिवक्ता समाज का नेतृत्व करता है, लोग उसके पास अपनी पीड़ा रखने बड़े विश्वास के साथ आते हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, टीम वर्क की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, चाहे वह जनधन खाता खुलवाने का काम हो या गरीबों को आवास देने का। हमने बिना भेदभाव काम किया है। न्यायपालिका और अधिवक्ताओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झलवा में प्रस्तावित है। न्यायालयों की स्थापना और सुविधाओं के मद में आवासीय योजनाओं को 150 करोड़, अनावासीय मद में 400 करोड़ रुपए दिए हैं। न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों के आवास व अधिवक्ता चैम्बर व पार्किंग के लिए 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक स्टाइपेंड देने में मदद में 1474 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि देने की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। दिवंगत अधिवक्ताओं के लिए 471 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इस मद में 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को प्रति माह 5000 रुपए सहायता के मद में 1 करोड़ 60 लाख रुपए निर्गत किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला पहले भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय माना जाता था। आज कुंभ मेले ने दुनिया के सामने मानक प्रस्तुत किया है। हमने व्यवस्था और स्वच्छता की कुंभ के माध्यम से मिसाल पेश की है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में मानक स्थापित करने पड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड प्रबंधन में यूपी ने देश को सबसे अच्छा परिणाम दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, न्याय व्यवस्था में वादे का हित सर्वोपरि। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो वादे का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि न्याय मांगने वाला व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 में राज्य भर से आए वकीलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग धन के अभाव में न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए विद्वान अधिवक्ता कार्य योजना बनाए और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें तो हमें खुशी होगी। हम उसे गंभीरता से लागू करेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए सरकारी कोष और CSR कोष से आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और गैर आवासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत 1 वर्षों में 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्थित तैयारी कर चुकी है। यह केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि इसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इस समागम में अधिवक्ताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने विकास प्राधिकरणों को कहा है कि जिन जगहों पर भू माफियाओं का कब्जा है उन्हें खाली करा के वहां अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर आवासीय सुविधाएं विकसित करें। कार्यक्रम में प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कोविड-19 प्रबंधन के साथ सुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई ले सकता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस कोविड-19 के दौरान हमें 53,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सैमसंग कंपनी चीन स्थित अपनी 3 फैक्ट्रियां बंद कर नोएडा में उन्हें स्थापित करने जा रही है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। वहीं मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का जल्द ही शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा मेरठ में हवाई अड्डा तैयार होने पर वहां से प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है।
कार्यक्रम के दौरान राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी की पहल पर गोरखपुर में बनेगा गारमेंट पार्क, 50 एकड़ में लगेंगी फैक्ट्रियां। जी हां दोस्तों, सीएम योगी की पहल पर एक जनपद एक उत्पाद के दूसरे विकल्प के रूप में रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल करने के बाद इस दिशा में गीडा और उद्योग विभाग के साथ ही उद्यमियों ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। गारमेंट फैक्ट्री लगाने वालों की लंबी फहरिस्त देखने हुए चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने गीडा सीईओ से मुलाकात कर बीटी रावत में 50 एकड़ जमीन गारमेंट पार्क के लिए आवंटित करने की मांग की है। मंगलवार को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया और पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने गीडा सीईओ संजीव रंजन से मुलाकात कर बीटी रावत में गारमेंट पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वार्ता के दौरान गीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यमियों की सूची के अलावा गारमेंट्स उद्योग के लिए जमीन की जरूरतों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। इस दौरान एसके अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने गोरखपुर में गारमेंट्स उद्योग के क्षेत्र में लगे हुए उद्यमियों से मुलाकात की है। कई लोग गीडा और भीटी रावत में किराए की जमीन लेकर अपना उद्योग संचालित कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि उनकी यह सारी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की घोषणा के क्रम में की जा रही है। परदेशी उद्यमियों के लिए मांगी जमीन। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया ने गीडा सीईओ से उद्यमियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से अधिक उद्यमी बाहर से आने को तैयार हैं। उन्हें जमीन की दरकार है, जिस पर गीडा सीईओ ने उद्यमियों की सूची मांगते हुए जल्द जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां दोस्तों, 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही नए कामों की शुरुआत पर रोक लग जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बकायदा शासनादेश जारी होगा। अधिकतर जिलों में 25 दिसंबर 2015 को ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई थी। ऐसे में अब 5 साल पूरे होने के बाद 25 दिसंबर 2020 को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पंचायत विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अधिसूचना के बाद ही ग्राम पंचायतों में नियमानुसार कार्यवाहक नियुक्त किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 जिलों गोंडा, मुरादाबाद, संभल और गौतम बुद्ध नगर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के इस शहर में 400 करोड़ का निवेश करेगी ब्रिटिश कंपनी, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, पहले अपने देश को खमीर का ज्यादातर आयात करना पड़ता था, मगर अब आत्मनिर्भर बनकर निर्यात भी कर सकेगा। इसके लिए बुंदेलखंड के चित्रकूट में ब्रिटिश कंपनी एबी मोरी 400 करोड़ का निवेश करेगी। मेगा औद्योगिक यूनिट की स्थापना के लिए यूपी सीडा ने कंपनी को 68 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया है। यूपी सीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी का कहना है कि इस यूनिट की स्थापना से 5000 लोगों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चित्रकूट के बरगढ़ इलाके में मिली इस जमीन पर कंपनी द्वारा जर्मन एवं स्पेन की मशीनें लगाई जाएंगी, जिनसे 33,000 मिलियन टन खमीर का उत्पादन होगा। उत्पादन की सारी प्रक्रिया जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित होगी। यूपी सीडा ने महज 15 दिनों के भीतर निवेश मित्र पोर्टल के जरिए जमीन का आवंटन सस्ती दरों पर किया है। खमीर उत्पादन में एबी मौरी अग्रणी कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी एबी मौरी खमीर के उत्पादन में विश्व की अग्रणी कंपनी है। कंपनी का सालाना टर्नओवर 1.2 बिलियन US डॉलर का है। कंपनी ने 32 देशों में 52 प्लांट लगाए हैं। यूपी सीडा के सीईओ का कहना है कि विश्व में 45% खमीर का उत्पादन अकेले यही कंपनी करती है। कंपनी द्वारा मेगा यूनिट लगाने से बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सीईओ ने बताया कि कंपनी द्वारा खमीर उत्पादन के लिए मुख्य फसल के रूप में गन्ना और गेहूं का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आसपास के किसानों से कंपनी द्वारा सीधे खरीदा जाएगा। इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने बनाया यह खास रिकॉर्ड, 25 लाख से ज्यादा किसानों को हुआ फायदा। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को सबसे अधिक भुगतान का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश के धान किसानों को 31,904.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रदेश में धान किसानों को सबसे अधिक भुगतान का यह एक रिकॉर्ड है। गेहूं किसानों को भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 4 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 33 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों की फसल के लिए 29,017.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
किसानों की फसल के दाने दाने का भुगतान करने के अपने संकल्प पर योगी सरकार खरी उतरी है। खाद्य तथा रसद विभाग के ताज़ा आंकड़े इसके गवाह हैं। पिछली सरकार के बकाये समेत गन्ना किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान कर नया कीर्तिमान कायम करने वाली योगी सरकार ने अब धान और गेहूं के भुगतान का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर तक प्रदेश के गेहूं और धान किसानों को 60,922.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। योगी सरकार ने 4 साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक का सबसे अधिक भुगतान किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।